आप सबों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरवी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में क्लास 4 का चैप्टर 2 जिसका टाइटल है टिट फॉर टेट का क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टूडेंट्स, टिट फॉर टेट एक प्रभाव है, एक हिंदी कहावत है जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा। यह एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। यदि आप नहीं देखे तो पहले उसे देख ले ताकि क्वेश्चन आंसर समझना आसान हो जाए, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यहाँ हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और ग्रामर में दिए गए सारे एक्सरसाइज को। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन आंसर से पहले मैं एक क्विक रिवीजन करवा दूं। दरअसल बच्चों, ये कहानी एक बहुत ही शातिर सियार और एक सीधे साधे ऊंट की है जिनके बीच में दोस्ती होती है, लेकिन यह दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती। दरअसल एक दिन सियार ऊंट के पास जाता है और कहता है, ऊंट भाई, यहाँ सामने ही मैंने एक बहुत बड़ा खीरा का खेत देखा है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े और हरे भरे खीरा लगे हैं, चलो चलकर खाते हैं। और ऊंट भी उसकी बातों में आकर दोनों उस खेत की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं, दरअसल सियार का शरीर बहुत ही छोटा होता है एक ऊंट के अपेक्षा, तो उसका भूख जल्दी मिट जाता है और खाने के बाद, भूख मिटने के बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सियार चिल्लाने लगता है। ऊंट उसे ऐसा करने से मना करता है कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर मालिक खेत का आ सकता है, लेकिन वह उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो लगातार चिल्लाने लगता है, हुआ हुआ करके चिल्लाने लगता है। और तभी उसकी आवाज़ सुनकर खेत का मालिक वहाँ पे आ जाता है और यह सियार अपने छोटे होने का फ़ायदा उठाता है और उधर ही झाड़ियों में छुप जाता है। लेकिन ऊंट ऐसा नहीं कर पाता है और वह बेचारा खेत के मालिक के द्वारा बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है और तभी से दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है। काफी दिनों तक दोनों में बात नहीं होती। फिर एक दिन सियार ऊंट के पास आता है और कहता है कि मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो चलो आज हम लोग किसी दूसरे खेत में जाते हैं और अब वह गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। पहले तुम खा लेना अच्छे से, फिर ही मैं खाऊंगा। और वहाँ पहुँचने के बाद दरअसल फिर से वह सियार अपनी पुरानी आदत को दोहराता है। उसका पेट जल्दी भर जाता है और वह चिल्लाने लगता है। और जैसे ही उसकी आवाज़ वहाँ का गार्ड रखवाला सुनता है, वह आता है हाथों में एक बड़ा सा स्टिक लेकर और ऊंट की काफ़ी पिटाई करता है और यह फिर से अपने छोटे होने का फ़ायदा उठाकर झाड़ियों में छिप जाता है। और काफ़ी पिटाई खाने के बाद ऊंट वहाँ से चल पड़ता है और रास्ते में दरअसल इन दोनों को गांव पहुंचने के लिए एक नदी क्रॉस करना होता था, नदी पार करना होता था और सियार ऊंट के पीठ पे बैठा होता है। और जैसे ही ऊंट नदी के बीच में जाता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि किस तरह से वो उस बदमाश सियार को सबक सिखा सकता था। और वह बीच नदी में जाकर लौटने लगता है, पानी के साथ खेलने लगता है। सियार जो कि साइज में काफ़ी छोटा था, उसे डर था कि वह उसकी इस हरकत से पानी में डूब ना जाए और वह चिल्लाने लगता है कि ऊंट भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यदि तुम बैठ जाओगे या फिर नदी में इस तरह से लौटने लगोगे तो मैं डूब जाऊंगा। तो ऊंट बहुत ही चतुराई से उसे जवाब देता है कि सियार, मैं क्या करूं, ये मेरी आदत है। जब भी मैं पिटाई खाता हूं और मुझे पानी दिखता है तो मैं इसी तरह से पानी में लौटने लगता हूं। और यह कहकर वो पानी में लौटने लगता है और वह शातिर और बदमाश सियार पानी के बहाव के साथ बह जाता है। और इसी तरह से बच्चों, जैसे को तैसा शीर्षक यहाँ पे सार्थक होता है। वह बदमाश सियार को उसकी
गलती की सज़ा मिल जाती है। और इस तरह से यहाँ पे चैप्टर समाप्त होती है। और अब हम लोग करेंगे इस बुक में दिए गए क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर ए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज जेकल वॉज वेरी, जेकल बहुत ही कैसा था, सिंपल, ऑनेस्ट, कनिंग, काइंड। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कनिंग। वह जेकल बहुत ही धूर्त था। सेकेंड, वन डे द जेकल एंड द कैमल वेंट टू द फार्म टू ईट। एक दिन जेकल और कैमल फार्म क्या खाने जाते हैं खेत में? पम्पकिंस, मेलन्स, कुकुम्बर्स, टमेटोज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कुकुम्बर्स। थर्ड, द ऑनर ऑफ द फार्म कैम विथ अ बिग। फार्म का जो मालिक था वह क्या एक बड़ा सा चीज लेकर आता है? पोल, स्टिक, रोड, स्किल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्टिक। वो बड़ा सा डंडा लेकर आता है। फोर, द जेकल मैनेज टू एस्केप इजिली बिकॉज ऑफ हिज। जेकल बहुत ही आसानी से बच जाता है किस चीज की वजह से? बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज, शार्प आइज, फास्ट स्पीड, long legs. And the correct option is A, small size. Fifth, the camel decided to teach a lesson to the weak. Camel किस बदमाश को सबक सिखाने का निर्णय लेता है? Monkey, fox, deer, jackal. And the correct option is option D, jackal. Now question number B is answer in one word. Who was innocent? Innocent कौन था? And the answer is camel. Who was camel's friend? Camel का दोस्त कौन था? Jackal. Where did the jackal and the camel go? Jackal और camel कहाँ जाते हैं? Farm means खेत. How was the camel beaten by the owner of the farm? Farm के खेत के मालिक के द्वारा camel किस तरह से पीटा जाता है? Mercilessly means निर्दयता से, बेरहमी से. What do the camel and the jackal had to cross to reach the farm? खेत पहुंचने के लिए कैमल और जेकल को किस चीज से गुजर के जाना पड़ता था? क्या पार करना पड़ता था? And the answer is river. Now question number C. Fill in the blanks. The camel lived in the village. The blank was very cunning and this is jackal. The jackal gave description of blank to the camel. किस चीज का डिस्क्रिप्शन देता है? Cucumbers. The camel tried to restrain the jackal from. Camel jackal को किस चीज से रोकने की कोशिश करता है? क्या नहीं करने को कहता है? That is hauling. The camel began blank and blank in the midstream, weltering and rolling. बच्चों आंसर मैं ऑलरेडी लिख रखा था ताकि आपके लिए आसान हो. Now question number D is true false. See the first one is the camel used to go to the nearby garden. Camel वहीं नजदीकी गार्डन में जाया करता था. That is false. गार्डन नहीं, वह फार्म में खेत में जाया करता था. Second, the camel generally ignored the jackal's misdeed. Camel ज्यादातर साधारणतः जैकल के मिसडिड्स मतलब बुरे कर्मों को, उसकी बदमाशियों को इग्नोर करता था. दैट इज ट्रू. थर्ड, द जैकल डिड नॉट ईट टू हिज फुल. जैकल का पेट नहीं भरता है. दैट इज फॉल्स. फोर्थ, द जैकल वाज बीटन बाय द ऑनर ऑफ द फार्म. जैकल का फार्म के खेत के मालिक के द्वारा पिटाई किया जाता है. दैट इज ऑल्सो फॉल्स. जैकल की नहीं, कैमल की पिटाई की जाती है. Fifth, the camel was so angry that he stopped talking to the jackal. ऊंट जैकल से काफी गुस्सा था, नाराज था और इसलिए वह उससे बात करना बंद कर देता. That is also true. Now question number E. Make sentences of your own using the given words. ठीक है बच्चों, यहाँ पे वर्ड दिया गया है. अब इस वर्ड को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है और यह बेहतर होगा यदि आप खुद से करें. हालांकि मैंने भी आपके लिए यहाँ कुछ लिख रखा है. टेस्टलेस. टेस्टलेस का मतलब क्या होता है? बेस्वाद. लाइक कुछ भी आप लिख सकते हैं. इट वॉज अ टेस्टलेस डिश. रेस्ट्रेन. आई रेस्ट्रेन हिम टू डू सो. कैरिंग. माई मदर इज सो कैरिंग मॉम. अपॉर्चुनिटी. इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ड्राउन. द जेकल वॉज ड्राउन इन द रिवर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर F. दैट इज क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर बच्चों इस वीडियो के लास्ट में दिया गया है. इससे पहले
बुक में दिए गए और भी एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर ए फ्रॉम ग्रामर सेक्शन, मैच द सिनोनिम्स एंड राइट योर आंसर इन द गिवन टेबल। यहाँ पे सिनोनिम्स का मतलब होता है बच्चों सिमिलर वर्ड्स, जिसका मतलब एक ही हो, सिमिलर वर्ड्स। और यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, आप अपने कॉपी में सामने सामने भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए, द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन का सिमिलर वर्ड क्या होगा? दैट इज ई, इंफॉर्मेशन। सेकेंड इज पास्चर, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? दैट इज ए, ग्रेज, घास चरना। थर्ड इज अर्न्ड, अर्न करना, अर्न करना, एंड इसका होगा डी, दैट इज डिजर्व। फोर्थ इज वुंडेड, मतलब चोटिल, घायल। फोर्थ का होगा सी, इंजर्ड। फिफ्थ इज डिसअपेयर, डिसअपेयर का मतलब होता है बच्चों गायब हो जाना, और इससे आप मैच करेंगे बी, लीव से, वहां से निकल जाना, चला जाना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बहुत ही आसान है, अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो। यहाँ पे वर्ड दिया गया है, लेकिन कुछ वर्ड्स के जो लेटर्स है वो मिसिंग है, तो उसे आपको कंप्लीट करना है। लाइक आप इसे पहचान सकते हैं, मैंने आपके लिए कर रखा है। द फर्स्ट वन इज मिसडीड, MISDEED, मिसडीड। सेकेंड इग्नोर्ड, IGNORED। थर्ड डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION। फोर्थ इज कुकुम्बर, CUCUMBER, कुकुम्बर। द फिफ्थ इज uneasy, UNEASY। सिक्स इज अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, opportunity. The second is howling, HOWLING. Second, belting, WELTERING. Nine is deserved, DEACRVED. तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे बुक में दिए गए एक्सरसाइज को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। Now let's do question answer. Question number 8 is answer the following questions in short. The first question is what did the camel do every day? हर रोज वह camel क्या किया करता था? And the answer is every day the camel used to go to a nearby lush farm to graze. प्रत्येक दिन वह camel एक नजदीकी farm means खेत में जाया करता था। Graze means घास चरने के लिए, घास खाने के लिए। Second question is why does the camel ignore the jackal's misdeeds? Camel जेकल के छोटे मोटे गलतियों को क्यों नजरअंदाज कर दिया करता था? Since the camel has never undergone any major problem, that's why he ignored the jackal's misdeed. क्योंकि अभी तक कैमल इस जैकल की वजह से किसी बहुत बड़ी मुसीबत में नहीं फंसा था, और इसीलिए वो उसकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज किया करता था। Now question number 3 is why was the jackal's hunger assuaged very soon? जेकल का भूख बहुत जल्द क्यों मिट जाता है? Answer: the jackal's hunger assuaged very soon as jackals are very small in size. चूँकि जेकल साइज में बहुत ही छोटे होते हैं एक ऊंट की तुलना में, और इसलिए इसकी भूख बहुत जल्द मिट जाती है। Who came on hearing the jackals howling? जेकल्स के हॉलिंग साउंड को सुनकर कौन आ जाता है? The owner of the farm came on hearing the jackals howling. जेकल्स के हॉलिंग साउंड को सुनकर उस खेत का मालिक आ जाता है। Question number 5. What promise did the jackal made to the camel? जेकल उस कैमल से क्या प्रॉमिस करता है, क्या वादा करता है? The jackal promised that he will never howl while eating. जेकल कैमल से प्रॉमिस करता है कि अब कभी भी वह खाते समय या खाने के बाद हॉलिंग साउंड नहीं निकालेगा। Now question number G is answer the following questions in detail. The first question is what did the jackal say to the camel? जेकल कैमल से क्या कहता है? And the answer is the jackal said to the camel that there was a big farm nearby and he had seen big and tasty cucumbers, so let's go and eat them. जेकल कैमल से कहता है कि वहाँ नज़दीक में ही एक बहुत बड़ा खेत है, and he had seen big and tasty cucumber, और वह उसमें बहुत बड़े बड़े और स्वादिष्ट कुकुम्बर मीन्स खीरा देखा है, तो चलो चलकर उसे हम लोग खाते हैं, खीरे का आनंद उठाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड द जेकल बिगिन हॉलिंग? जेकल हॉलिंग साउंड क्यों निकालना शुरू कर देता है? अकॉर्डिंग टू द जेकल हॉलिंग आफ्टर ईटिंग वॉज हिज हैबिट। तो जेकल के अनुसार हॉलिंग करना, खाने के बाद हॉलिंग करना उसकी आदत थी। सो ही स्टार्टेड हॉलिंग आफ्टर ईटिंग, और इसीलिए खाने के बाद वो हॉलिंग साउंड निकालना शुरू कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई वॉज द कैमल एंग्री? कैमल गुस्सा क्यों था? The camel was angry because he was beaten mercilessly because of the jackal's howling habit after eating. तो कैमल इस जैकल से काफ़ी गुस्सा था क्योंकि सिर्फ उसी के वजह से वह बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आदत थी खाने के बाद हॉलिंग साउंड करना, इस आदत की वजह से वो बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है खेत के मालिक के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डिड द कैमल टीच अ लेसन टू द विक्ड जेकल? विक्ड का मतलब होता है बदमाश। तो कैमल इस जेकल को किस तरह से सबक सिखाता है? आंसर व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर द कैमल बिगन वेल्टरिंग एंड रोलिंग। तो नदी पार करते समय कैमल पानी में वेल्टरिंग एंड रोलिंग, पानी में लौटने लगा, घूमने लगा। द जेकल सिटिंग ऑन हिज बैक वॉज फॉलन डाउन। और जेकल जो कि ऊंट के पीठ पे बैठा था वो उसके पीठ से नदी में गिर जाता है। एंड वॉज टेकन अवे बाय द वेव्स ऑफ द रिवर। और नदी के बहाव, बहते पानी के साथ वह बह जाता है। Thus the jackal was taught a good lesson by the camel। और इसी तरह से जेकल उस सियार, चतुर सियार को कैमल के द्वारा एक अच्छा सबक सिखाया जाता है। तो बच्चों इस तरह से इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और चैप्टर में दिए गए सारे एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करते हैं। और आगे भी इसी तरह का वीडियो का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सारा मैं अपलोड करता रहूँगा। मुझसे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।